एक हवाई जहाज का पायलट बर्फ खोद रहा था, जैसे कोई चित्र बना रहा हो। उसकी वर्दी पर सिर्फ उसका नाम ओवरगार्ड लिखा था। वो इस जगह का इकलौता बचा हुआ इंसान लगता था। काम खत्म करने पर पता चलता है उसने बर्फ में SOS लिखा था। ये दिखाता था वो आर्कटिक के बीच में खो गया था और उसे बचाव चाहिए। लगता है ओवरगार्ड का जहाज टकरा कर गिरा था। इंजन और पंख टूट चुके थे। वो कई दिनों से बर्फ में था और इस ठंडे इलाके में जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। खाने के लिए उसने एक मछली पकड़ने का तरीका बनाया था। उसने जमी हुई झील में 3 छेद खोदे, जिनमें रस्सी और चारा बंधा था। इससे वो दिन भर खाना पाता था और बर्फ के डिब्बे में मछलियां जमा करता था। खाना खाने के बाद ओवरगार्ड अपना सामान लेता है और पहाड़ पर चढ़ता है। वो आसपास देखता है, शायद कोई खोजी जहाज या हेलीकॉप्टर दिखे। कई दिनों से वो अपनी जगह का नक्शा बना रहा था और एक सिग्नल मशीन से मदद मांगता था। वो मशीन एक हैंडल घुमाने से चलती थी। लाल बत्ती दिखाती थी, सिग्नल जा रहा है। अगर जवाब आता तो हरी बत्ती जलती। जब से जहाज गिरा, ओवरगार्ड घंटों मशीन चलाता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात होने पर ठंड बढ़ जाती थी। वो जहाज में लौटता और अगले दिन की लड़ाई के लिए ताकत जमा करता। अगली सुबह ओवरगार्ड फिर SOS लिखता है, लेकिन पहले वो एक छोटे पत्थरों के ढेर के पास जाता है। वहां वो किसी को अलविदा कहता है। लगता था वो पत्थर किसी साथी की कब्र थे जो शायद हादसे में मर गया। सम्मान देने के बाद वो फिर खोदने लगता है। वो पत्थर हटाता है ताकि SOS साफ दिखे। उसका मकसद था कोई पायलट ऊपर से उड़ते हुए उसे देख ले। फिर वो मछलियां देखने जाता है, लेकिन सारे हुक खाली थे। एक छेद के पास उसे बड़ा पंजा दिखता है, शायद बर्फ का शिकारी जानवर था। डरते हुए ओवरगार्ड जहाज में भागता है और तब तक अंदर बंद रहता है जब तक सुरक्षित न हो। खतरा टलने पर वो फिर पहाड़ पर चढ़ता है। वो सिग्नल भेजने की मशीन चलाता है, हरी बत्ती की उम्मीद में, लेकिन नतीजा वही रहता है। वो आसपास देखता है, जैसा उसे डर था। दूर एक विशाल सफेद भालू दिखता है। वो खाना ढूंढ रहा था। कोई रास्ता न होने पर ओवरगार्ड जहाज में लौटता है। वो सो जाता है और अगले दिन अपनी रूटीन शुरू करता है, लेकिन कोई बचाव नहीं आता। उसका मछलियों का जखीरा कम हो रहा था। वो बस सिग्नल भेजने की कोशिश करता रहता है। घंटों कोशिश के बाद ओवरगार्ड लगभग हार मान लेता है। तभी मशीन की हरी बत्ती जलती है। सिग्नल किसी ने पकड़ लिया था। ओवरगार्ड जल्दी से देखता है, जवाब कहां से आया? क्षितिज पर उसे एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखता है। वो जहाज के पास जाता है और धुआं सिग्नल जलाता है ताकि वो उसे ढूंढ ले। सौभाग्य से हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और उतरने की तैयारी करता है, लेकिन तेज तूफान से हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है। पायलट को वापस मुड़ना पड़ता है। हालात और बिगड़ते हैं। हेलीकॉप्टर स्थिरता खो देता है और बर्फ में टकराकर गिर जाता है। हादसे के बाद ओवरगार्ड दौड़कर वहां पहुंचता है। हेलीकॉप्टर में पायलट मर चुका था। चोटों की वजह से उसे दूसरा साथी जिंदा मिलता है, लेकिन उसका पेट बुरी तरह घायल था। ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर से प्राथमिक चिकित्सा किट लेता है। एक स्टेपलर से वो साथी के घाव को बंद करता है। इससे खून रुक जाता है, लेकिन बर्फीला तूफान बढ़ता जा रहा था। जहाज तक लौटने का रास्ता नहीं था। अब बस हेलीकॉप्टर में आराम करना था जब तक तूफान खत्म न हो। कई घंटे बीतते हैं। ये क्या साइन? गार्ड उस बची हुई औरत की हालत देखता है और हेलीकॉप्टर के सामान की जांच करता है। उसे रस्सियां, बर्फ चढ़ने का एक औजार और फटाफट नूडल्स के कप मिलते हैं। कई दिन मछली खाने के बाद वो तुरंत पानी गर्म करके नूडल्स खाता है, लेकिन उसे वक्त बर्बाद नहीं करना था। उसे जहाज पर लौटना था, इससे पहले कि और तूफान आए। हेलीकॉप्टर का पायलट बच नहीं पाया था। ओवरगार्ड उस औरत की चोटों का इलाज करने को तैयार था। वो जितना सामान ले सकता था लेता है। फिर हेलीकॉप्टर पर एक संदेश लिखता है। संदेश कहता है, 2 बचे लोग उस घाटी की ओर गए जहां उनका जहाज गिरा था। उसे उम्मीद थी कोई इसे देखकर उन्हें बचाने आएगा। ओवरगार्ड उस औरत को लेकर अपने जहाज की ओर चलता है। वहां पहुंचकर वो उसका नाम पूछता है, लेकिन औरत उसकी भाषा अच्छे से नहीं समझती। वो बस पायलट कहती है, अपने साथी के बारे में जानने के लिए। ओवरगार्ड बताता है पायलट बच नहीं पाया। वो उसे जहाज में इंतजार करने को कहता है। वो फिर हेलीकॉप्टर की जांच करने जाता है। औरत के सो जाने पर ओवरगार्ड हादसे की जगह लौटता है। उसे अपने साथी का शरीर बर्फ में ढका मिलता है। जैसा उसने पहले किया, वो उसे बर्फ में दफनाता है और सम्मान के लिए पत्थर रखता है। फिर वो हेलीकॉप्टर के अंदर जांच करता है। उसे एक नक्शा, एक लाइटर, एक छोटा गैस टैंक और एक छोटा चूल्हा मिलता है। उसी वक्त उसे एक फोटो मिलती है
जो उसे भावुक कर देती है। वो उसे अपनी जैकेट में रखता है। जांच के दौरान ओवरगार्ड को सामान के डिब्बे में एक स्लेज मिलता है। वो इसका इस्तेमाल सामान ले जाने के लिए करता है। जहाज पर लौटकर वो फोटो उस औरत के पास रखता है। पता चलता है ये एक परिवार की फोटो थी। इससे लगता था वो औरत और हेलीकॉप्टर का पायलट शादीशुदा थे और उनका एक छोटा बच्चा था। औरत सोती रहती है। ओवरगार्ड उसकी चोट साफ करने के लिए दवा लगाता है। वो छोटा चूल्हा जलाकर गर्मी लेता है और नक्शा देखता है। नक्शा उस इलाके की ज्यादा जानकारी देता था। पेन से निशान बनाते हुए ओवरगार्ड को तेज हवा का एहसास होता है। वो मछलियां देखने जाता है। वो खुश हो जाता है जब रस्सी खींचने पर उसे एक बड़ी मछली मिलती है। ये दोनों को खाना देने के लिए काफी थी। वो मछली और नूडल्स से सूप बनाता है। ये दुनिया का सबसे अच्छा खाना नहीं था, लेकिन एक और दिन जीने के लिए काफी था। सूप तैयार होने पर वो औरत को जगाता है, उसे खाना देता है ताकि वो ताकत हासिल करे। लेकिन अपने पति की मौत ने उसे भूख और ताकत से खाली कर दिया था। ओवरगार्ड जिद करता है कि वो खाए। वो उसे भरोसा देता है सब ठीक हो जाएगा। कई दिन बीत जाते हैं। ओवरगार्ड सिग्नल मशीन से मदद मांगता रहता है, लेकिन पहले की तरह कोई जवाब नहीं मिलता। वो सोचता है उस औरत को कैसे बचाए। वो औरत की हालत बिगड़ रही थी, रात भर खांसती थी। अगली सुबह ओवरगार्ड उसे देखता है। वो औरत से हाथ दबाने को कहता है ताकि दोनों गर्मी और खून का बहाव बनाए रखें, लेकिन औरत बेहोश थी और उसकी सांसें भारी थीं। ओवरगार्ड उसकी चोट देखता है। वो और खराब हो रही थी। उसे मुंह से खून निकलता देख उसे डर लगता है कि औरत ज्यादा दिन नहीं बचेगी। हिचकते हुए ओवरगार्ड उसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है। उसे लगता था इस हालत में दोनों नहीं बच सकते। अचानक वो उसका हाथ पकड़ती है, जैसे शुक्रिया कह रही हो। इससे ओवरगार्ड को और हिम्मत मिलती है। वो नक्शा फिर देखता है। नजदीकी गांव तक जाने में कई दिन लगेंगे, लेकिन पहाड़ों से एक छोटा रास्ता था जो जल्दी ले जा सकता था। आर्कटिक के बीच में जोखिम लेने का फैसला करके ओवरगार्ड ज्यादा रस्सियां और चारा तैयार करता है। वो मछलियां जमा करता है और सामान स्लेज में रखता है। औरत सो रही थी। ठंड से बचाने के लिए वो उसे स्लीपिंग बैग में डालता है। वो जहाज पर आखिरी संदेश लिखता है कि दो लोग गांव की तलाश में उत्तर जा रहे हैं। ओवरगार्ड स्लेज को रस्सी से बांधता है, उसे कंधों पर रखता है और बर्फ के विशाल रेगिस्तान की ओर चलता है। लेकिन नक्शा देखकर उसे पता चलता है रास्ता वाकई उत्तर में था। वो जहाज लौटता है, संदेश ठीक करता है और उत्तर की ओर चलता है। मोटी बर्फ से गुजरते हुए वो फिर नक्शा देखता है। मंजिल अभी बहुत दूर थी, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो औरत को पानी पिलाता है। कई घंटे बाद दोनों यात्रा का दूसरा हिस्सा पूरा करते हैं, लेकिन रात होने वाली थी। ओवरगार्ड बर्फ खोदकर एक गुफा बनाता है ताकि वो आराम कर सके। वो औरत को खाना पानी देता है। दोनों सो जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि कोई सफेद भालू ना आए। सुबह होती है। ओवरगार्ड ज्यादा कपड़े और मास्क पहनता है। एक और तेज तूफान आ रहा था। रास्ते में उसे बर्फ में ढका सामान मिलता है। उसे उम्मीद थी ये किसी बचे हुए का होगा, लेकिन करीब से देखने पर उसे पता चलता है ये उसका अपना सामान था जो उसने पहले अकेले यात्रा करते वक्त छोड़ा था। एक डिब्बे में उसकी पुरानी पहचान पत्र मिलती है। इससे पता चलता है वो ईए का हिस्सा था। ये एक खास हवाई जहाज समूह था जो नए तरह के जहाज बनाता और उड़ाता था। शायद ओवरगार्ड ने ऐसे ही जहाज में यात्रा की थी जो आर्कटिक के मौसम को झेल नहीं सका और गिर गया। लेकिन अब शिकायत का फायदा नहीं था। ओवरगार्ड जल्दी से मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद करता है। यात्रा चलती है, तभी उसे एक विशाल पहाड़ दिखता है जो नक्शे में नहीं था। वो हेलीकॉप्टर से लिया बर्फ का औजार इस्तेमाल करता है। वो पहाड़ चढ़ता है और दूसरी तरफ समतल रास्ता ढूंढता है। वो रस्सी से सामान खींचता है। फिर वो औरत को स्लेज समेत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। वजन इतना था कि वो नहीं संभाल सका। रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। स्लेज नीचे की ओर लुढ़कने लगता है। ओवरगार्ड पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन स्लेज पहाड़ी के नीचे चला जाता है। वो देखता है इसे ऊपर नहीं खींच सकता। उसे पहाड़ के चारों ओर लंबा रास्ता लेना पड़ता है। ओवरगार्ड यात्रा फिर शुरू करता है, लेकिन उसे फिर रुकना पड़ता है खाने और आराम के लिए। उसे चट्टानों के नीचे एक गुफा मिलती है। प्रवेश द्वार बर्फ से ढका था। वो अपने औजार से बर्फ हटाता है और रास्ता साफ करता है। अंदर वो गैस टैंक से बची मछली पकाता है। वो औरत को खाना खिलाने की कोशिश करता है, भले ही उसकी हालत खराब थी। रात होने वाली थी। दोनों बस सो सकते थे, लेकिन ओवरगार्ड को कुछ आने की आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है
और एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। वो सावधानी से उठता है और बर्फ का औजार पकड़ता है। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो जाता है। उसे लगता है जानवर चला गया, लेकिन औरत खांसने लगती है। इससे विशाल सफेद भालू फिर आकर्षित होता है। वो और जोर से दहाड़ता है। वो गुफा में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन छेद छोटा था। फिर भी भालू बर्फ हटाता है और सिर अंदर डालता है। ओवरगार्ड चिल्लाता है और सिग्नल की आग जलाकर हवा में लहराता है। उसका तरीका काम करता है। भालू आग से डरकर भाग जाता है। खतरा टलने पर ओवरगार्ड थककर और घबराकर जमीन पर गिरता है। वो खुद को समझाता है, सब ठीक होगा। एक और दिन बीतता है। ओवरगार्ड गुफा से बाहर देखता है। सौभाग्य से सफेद भालू का कोई निशान नहीं था, लेकिन जगह सुरक्षित नहीं थी। अगर भालू लौटा तो वो पिछले रात जितने खुशकिस्मत नहीं होंगे। ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर रखकर खींचता है और कुछ मीटर आगे बढ़ता है। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं होता था और बुरा एक तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। इससे उसकी नजर कमजोर हो जाती है। उसे रुकना पड़ता है। आसपास कोई गुफा नहीं थी। आगे चलना उसे और थका देता। वो औरत के साथ स्लीपिंग बैग में घुस जाता है ताकि दोनों तंग जगह में गर्मी पा सकें। इस मुश्किल हालत में घंटे धीरे धीरे बीतते हैं। आखिरकार सब सामान्य होता है। दोनों बर्फ से ढक जाते हैं। ओवरगार्ड स्लीपिंग बैग से बाहर निकलता है। वो सामान की जांच करता है कि तूफान से कुछ टूटा तो नहीं। उसे पानी की बोतल मिलती है जो पूरी तरह जमी थी। वो उसे अपनी जैकेट में रखता है ताकि अपनी गर्मी से बर्फ पिघले। ओवरगार्ड स्लेज को फिर तैयार करता है। वो नरम बर्फ वाले रास्ते पर पहुंचता है जहां चलना मुश्किल था। थकान बढ़ती जाती है। उसे एक पथरीली पहाड़ी के पास रुकना पड़ता है। ओवर नक्शा देखता है और समझता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है। वो सिर्फ सामान लेकर रास्ते पर चलता है। तभी उसे बर्फ में फूलों से ढका पत्थर दिखता है। वो हैरान होता है, लेकिन करीब जाने पर जमीन धंस जाती है। वो एक छेद में गिर जाता है। मिनटों बाद वो गुफा में जागता है। उसका दायां पैर पत्थर में फंस गया था। वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन पैर नहीं निकलता। इतनी मेहनत के बाद लगता था उसका अंत आर्कटिक में अकेले होगा, लेकिन ओवरगार्ड हार नहीं मानता। अपनी बची ताकत से वो पैर निकालने की कोशिश करता है। असहनीय दर्द के बावजूद वो खींचता है। आखिरकार पैर बर्फ से निकलता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल था। अब उसे बर्फ और पत्थरों पर रेंगना पड़ता है। जल्दी ही उसे गुफा से रास्ता मिलता है, लेकिन चोट का दर्द उसे चलने नहीं देता। वो उस जगह लौटता है जहां उसने औरत को छोड़ा था। वो उसकी परिवार की फोटो लेता है ताकि उसके बेटे को दे सके, लेकिन उसे हैरानी होती है, औरत अब भी जिंदा थी। वो उससे थोड़ा बेहतर हालत में बात करती है। ओवरगार्ड को पछतावा होता है कि उसने उसे छोड़ने का सोचा। वो उसके सामने रोता है और माफी मांगता है। वो कहता है, सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी हालत के बावजूद स्लेज खींचता है। उसकी चोट देखता है जो और गंभीर थी। इलाज का कोई तरीका नहीं था। वो बर्फ और कपड़ा डालकर खून रोकता है। ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर खींचता है। दर्द और थकान को नजरअंदाज करके वो औरत को आखिरी बूंदें पानी देता है। बोतल में बर्फ भरता है और थोड़ा निगलता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। थकान उसके शरीर पर हावी हो रही थी। हालात और बिगड़ते हैं जब वो रास्ते के ऊंचे हिस्से पर पहुंचता है। वो लोहे की छड़ी को सहारा बनाकर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर की चोट उसे मुश्किल में डालती है। आखिरकार उसे रुकना पड़ता है। वो देखता है सिग्नल मशीन काम कर रही है या नहीं, लेकिन बर्फीला तूफान उसे खराब कर चुका था। बिना इस साधन के ओवरगार्ड पहाड़ी की चोटी पर रेंगता है। वो देखता है क्या कोई आसपास है। वहां उसे दूर एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो पास ही उतरा था। ओवरगार्ड बिना वक्त गंवाए स्लेज के पास लौटता है। वो बची ताकत से स्लेज को धक्का देता है। चोटी पर पहुंचकर वो जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी और वो मुश्किल से बोल पाता था। उसके पास बस आखिरी सिग्नल आग थी। वो उसे जलाता है और हाथ हिलाकर किसी का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की टीम उसे नहीं देखती। ओवरगार्ड आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी जैकेट में सिग्नल आग जलाता है और छड़ी से हवा में लहराता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। टीम हेलीकॉप्टर में लौटती है और वहां से उड़ान भरती है। सारी उम्मीद खत्म लगती है। ओवरगार्ड उस औरत को उठाता है और हेलीकॉप्टर वालों से उसे बचाने की गुहार लगाता है। वो बस यही चाहता था कि वो उसे बचा ले, लेकिन हेलीकॉप्टर दूर जा चुका था। जीवित रहने की हर उम्मीद खत्म लगती थी। फिर भी ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर रखता है। वो वादा करता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों बर्फ पर लेटे थे। ओवरगार्ड उससे और खुद से कहता है, सब ठीक हो जाएगा। फिर थकान से वो सो जाता है।
जब दोनों बेहोश थे, तेज हवा सब कुछ उड़ाने लगती है। तभी वही हेलीकॉप्टर उनके सामने उतरता है। इससे पता चलता है दोनों को आखिरकार बचा लिया गया। सारी मुश्किलों के बावजूद ओवरगार्ड ने हार नहीं मानी। उसने अपनी और औरत की जान बचाने के लिए शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। प्रकृति की ताकत को हराने के लिए वो किसी और की रक्षा के लिए लड़ रहा था। यदि आपको यह